नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल सिंगरौली से मैं ये वीडियो बनाते हुए आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि संसार में कुछ चीज़ें कैसे और उनका क्या काम है। जैसे बकरीद है, मुसलमानों का त्यौहार है, बकरीद मनाएंगे। बहुत से मुसलमानों की बकरे की दुकान है, उनकी दुकान है, उनका रोजी रोटी है, उनका धंधा है और वो रोजी रोटी चलाएंगे, रोजी रोटी के वास्ते दुकानदारी करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग गुटखा बेचते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है और मर जाता है, लेकिन गुटखा दुकानदार बनाने वाला न बेचने वाला बेचता है और लोग खाते हैं। तो मैं वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे तथ्य क्या है, ये सब क्यों चीज़ें ऐसे चल रही हैं और चलती रहेंगी। डिसाइड करने वाला ऊपर वाला है। कोई व्यक्ति माध्यम हो सकता है, लेकिन कोई अपने से अपने अंगों का निर्माण नहीं कर सकता है। अपनी मृत्यु परिस्थितियां पैदा कर सकता है, लेकिन अपने से स्वतः कह दे कि मैं मर जाऊं, मर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। या कोई पैदा कह दे हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि पैदा हो जाए। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं सभी के लिए ज़रूरी क्या है, इसमें से मैं सबको बताना क्या चाहता हूं। एक बकरा हमने देखा, वो खड़ा था और उसके दाढ़ी थी। बिना दाढ़ी के भी बकरे पाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। बकरियाँ दूध देती हैं, बकरे वो होते हैं, तो दोनों में प्लस माइनस होता है और ये प्राकृतिक का नियम है, प्राकृतिक की बनावट है, खूबसूरत प्राकृतिक है हमारा, जो हर चीज़ें आज संसार में पाई जाती हैं और हम उन चीज़ों का अलग अलग इस्तेमाल बढ़िया ढंग से करते हैं। फूलों का विशेष स्थान देते हैं और विशेष समझकर वहाँ पर फूल अर्पण करते हैं और खाने में इसी प्रकार विशेष स्थिति के द्वारा खाने का उत्पादन होता है और खाना बनता है और लोग खाते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि बकरा या मीट, मुर्गा, मछली, जितने भी जीव हैं, जो लोग भी खाते हैं, उनके खाने के पीछे तथ्य क्या है और वो खाते रहेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार इस दुनिया में कोई कहे कि फिर क्यों होते हैं, क्या होता है, क्यों काटते हैं, क्यों खाते हैं, सारे सवालों का जवाब ही मैं देने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक उसी हिसाब से इस दुनिया में सारी चीज़ों का निर्माण किया है, उसी तरह से वो ख़त्म होते हैं और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कर्म कांडों के द्वारा उनका जन्म होता है और वैसा ही कर्म कांड लोग करके स्वयं उस पर जन्म लेते हैं। यही प्रक्रिया है और इसी के अंतर्गत राक्षस कोई कहे क्यों होते हैं, बुरे लोग क्यों होते हैं, अच्छाई पर प्रहार कर और वो और बुरे हो जाते हैं। दोस्तों, बस यही बताना है, आप लोग समझदार हैं, इसके आगे समझिए। अच्छाई के ऊपर बुरा प्रभाव करना हमें और बुरा बनाता है। इसी प्रकार हम जैसे भी जो उपयोग कर रहे हैं, अगर हम अच्छा उपयोग करेंगे तो आगे प्राकृतिक हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी और हमें अच्छे जगह, अच्छी स्थिति में हमें जन्म मिलेगा और हमारे घर अच्छे लोग पैदा होंगे। अच्छाई के साथ ये वातावरण चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वातावरण इस प्रकार दूषित होते जाए और इसी प्रकार प्रदूषण फैलते जाए और इसी तरह दूषित लोग आएँ, एक दूसरे पर अत्याचार करें, तो अत्याचारी लोग पैदा होंगे अत्याचार से और बिना अत्याचार का मजबूत व्यक्ति उस अत्याचार को ख़त्म करेगा। इस पर अगर कोई वो करे तो मैं उससे इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। हमारे प्राकृतिक का नियम है, हम अच्छाई से
बुराई पर जीत हासिल करेंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो ईश्वर स्वयं आकर, हर जन्मों में ईश्वर स्वयं आकर के और इसको न्यूट्रल किया है। मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल रिसर्च करते हुए, अगर मेरी कहानी आपको जानना है तो दूसरी कहानी मैं फिर बताऊंगा, इससे भी बेहतरीन और बढ़िया ढंग से, जिसे आप समझ सकेंगे। अगर आपने इस वीडियो से ही संतुष्ट हो गए तो धन्यवाद। मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना बहुत अच्छा रहा। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, पंखा तक बंद करके और पूरी गर्मी के साथ पसीने में डूबकर आप लोगों की ज़रूरत समझते हुए सभी को समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया। समझ में आए तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अच्छाई के लिए प्रशस्त होइए, अच्छाई के लिए काम कीजिए, बुराइयों को त्यागिए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े। आपके जन्म जन्मांतर तक आपके सुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नमस्कार।